हम्म। डिस्कनेक्ट हो गया है यार। थैंक यू। ओके क्लास, आवाज आ रही है? यस सर। हम्म। तो हमने ये बात की थी कि जो मेरा कन्वेक्स मिरर है ना, ये मेरा कन्वेक्स है, ये मेरा कॉनकेव है। इसकी जो फोकल लेंथ होती है r/2, इसकी जो फोकल लेंथ है वो भी होती है r/2। राइट। बट जो कॉनकेव है उसकी रियल में फोकस है, उसका जो फोकस है वो रियल है, मतलब रेज एक्चुअली उस पॉइंट पे जाकर मीट करती है या फिर वहां से निकलेंगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएंगे। कन्वेक्स का वर्चुअल है। ऑलराइट। तो क्वेश्चन लिखिए, अब जो क्या है f=r/2, राइट। ये मैंने बोला इसके पीछे कुछ अजम्पशन है, उसके पीछे दोस्तों अजम्पशन क्या है? अजम्पशन ये है कि ये जो रेज है ना, ये रेज क्या है, ये जो आपकी एक्सिस नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस, उसके बहुत ही पास में है, ट्रेवल कर रही है। ठीक है ना? तो इसके और ये कब होगा? अगर बोलो कि मान लो रेज जो कि आपकी एक्सिस के बहुत पास में ट्रेवल करेगी, उन्हें क्या बोलते हैं? परेक्सियल रेज बोलते हैं। नाम सुने हो कभी? रेज विच आर ट्रेवलिंग क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर नोन एज परेक्सियल रेज। मतलब कि जैसे मान लो ये आपका मिरर है, आपने कोई एक सेगमेंट कट कर दिया, तो जो रेज एक्सिस के बहुत क्लोज होंगी वही रेज होंगी जो कि इस एक पॉइंट पर जा रही होगी। जो रे दूर से आ रही होंगी यहाँ, वो रे थोड़ा यहाँ से गुजर जाएंगी, इस पॉइंट से नहीं गुजरेंगी, मतलब ऐसे।
थोड़ा कर्वेचर मैंने ऐसे बना दिया यहाँ पर, ऐसे। अब जो रेज यहाँ आ रही है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स से पास हो रहे होंगे। जैसे जैसे आप दूर जाते हो वैसे वैसे इनके एक पॉइंट फोकस होने की जो एबिलिटी है वो कम होती जाती है। ये यहाँ जाओगे, ये कहीं और चली जाएगी रे, बट वहीं पर अगर आप बहुत क्लोज होते हो तो सारे सारे इसी पॉइंट से आपके इसी पॉइंट से पास हो रही होती। तो इसका मतलब क्या है कि जो रेज है ये प्रॉब्लम है मिरर की, स्फेरिकल मिरर की। तो बहुत छोटा सा सेगमेंट ले लोगे ना तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप बड़े सेगमेंट की बात करोगे तो वहां पर जो रेज आ रही होंगी वो सेम पॉइंट पे जाकर मीट नहीं करती है। ठीक है, तो जो भी हमारा अजम्पशन है वो अजम्पशन क्या है कि देखो ये जो है ये साइज बहुत छोटा ले लो, मतलब 12 हटा दो। तो मिरर का जो साइज होता है, एपर्चर साइज जो है ना, ये वाला साइज, ये साइज ही बहुत छोटा ले लो। इससे क्या फायदा हुआ, जो ये ब्लू वाली रेज आ रही है वो ऑब्वियसली वो सीधी सीधी निकल जाएंगी, है ना। एपर्चर से छोटे से फायदा क्या है कि जो रेज बहुत पास में आ रही है बस वही मिरर पे रिफ्लेक्ट कर पाएंगी, जो दूर जा रही है वो वैसे भी मिरर पे इंसिडेंट ही नहीं हो पाएंगी क्योंकि साइज बहुत छोटा है। अच्छा, अब इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपको पैराबोला की प्रॉपर्टी पता है। पैराबोला के एक्सिस के पैरेलल कहीं से भी कोई भी रेज आ रहा है, फोकस से ही पास होगी। हाँ, अगर आप पैराबोला लगते हो तो पैराबोला में ही प्रॉब्लम नहीं होती है। पैराबोला में तो इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन, आप यहाँ इंसिडेंट कराओ या आप यहाँ इंसिडेंट कराओ, सारी रेज क्या है एक ही पॉइंट से पास होती है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसका बहुत छोटा ये वाला सेगमेंट देखो, ये मुझे कैसे दिखाई देगा, स्फीयर की तरह। पैराबोला का ये जो आपका वर्टेक्स है, उस वर्टेक्स से बहुत छोटा सेगमेंट अगर आप कंसीडर करोगे तो आपको कैसे दिखाई देगा, ये ऐसे स्फीयर की तरह दिखाई देगा, नहीं देगा दोस्तों। हाँ, तो जब स्फीयर का बहुत छोटा सा पार्ट ले लेते हो तो वो जाके पैराबोला में जाके फिट हो जाएगा। तो मुझे वो पैराबोला वाली प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा कि मैं कहीं से भी इंसिडेंट कराऊं, छोटे से स्फीयर पे यहाँ पे इंसिडेंट कराऊं या मैं इस पे यहाँ पे इंसिडेंट कराऊं, सारे सारे इसी पॉइंट से पास करेंगे। जो आपका ये जो है ये आपका जो ये वाला जो रिलेशन है ये सब तभी वैलिड होगा जब आपका जो एपर्चर साइज है वो बहुत ना हो, एंड जो रेज है वो क्या है, दे आर ट्रेवलिंग क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस पर एक्सियल रेज। लिखिए लिखिए, we will assume we will assume aperture size we will assume aperture size we will assume aperture size to be small and rays are paraxial. Sir, rays are Paraxial. Rays are
पेरेक्सिडी। ठीक है। तो हमारा पूरा चैप्टर उसमें, चाहे वो मिरर हो चाहे लेंस हो, हमेशा हमारा एजम्पशन यही है कि जितनी भी रेज होंगी वो क्लोज टू एक्सिस होंगी और जो एपर्चर साइज होता है वो बहुत छोटा होता है। अब आपको समझ भी आएगा कि अगर ये साइज छोटा है तो इससे आपको क्या फायदा हो रहा है, आप खुद अभी सी समझ पाओगे। तो लिखिए, मान लो आपके पास ये आपके पास मिरर है, प्रूव दैट f इक्वल्स टू r बाई टू। कोई भी एक रे आई, प्रूव दैट f इक्वल्स टू r बाई टू अंडर स्टैंडर्ड assumptions। स्टैंडर्ड assumptions क्या हमारे? smaller aperture size, and rays are traveling laser close field to action. प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रूव दैट f इक्वल्स टू r बाई टू अंडर स्टैंडर्ड assumptions। अच्छा, मैं आगे अगली बार बताऊंगा नहीं कि भैया मेरी assumption है, बाय डिफॉल्ट मान के चलना है कि assumptions तो है ही है, पूरा आउटेज इसी के अंडर चल रहा है। प्रूव f इक्वल्स टू r बाई टू, प्रूव f इक्वल्स टू r बाई टू। ट्राई कर रहे हो? Yes, sir. थोड़ा कोई हिंट चाहिए, हिंट दूं क्या कि कैसे स्टार्ट करना है? No. No. सर हम्म तो रे आके टकराएगी मिरर पे, वो भी पॉइंट पोल के करीब ही मान लेंगे बिल्कुल। बिल्कुल ऑब्वियसली। ओके, थैंक यू।
सर इसको ज्योमेट्रिकली एक्सप्लेन करना है थ्योरेटिकली? क्या करें? ज्योमेट्रिकली हो गया सर, सर ज्योमेट्रिकली हो जाएगा। हो गया सर, डन सर। हो गया? यस सर। यस सर, ज्योमेट्रिकली हो गया। देखो सर हो गया। मान लो यहाँ के यहाँ पे क्या होगा, सेंटर होगा, दिस विल बी द नॉर्मल, है ना? मान लो ये एंगल थीटा है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये एंगल भी क्या हो गया, थीटा। ये पॉइंट क्या है, पोल है, ये कोई पॉइंट ए है, ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो इस लाइन, इस पर। एक बात तो पी और पी डैश बहुत क्लोज होंगे क्या? यस सर। ये बनाया देखो, अगर मैं ये पॉइंट से ये पॉइंट ले लूं और ये पॉइंट ले लूं और इस पॉइंट से अगर मैं परपेंडिकुलर, देखो यहां से अगर मैं ये देखो ये पॉइंट देखो, यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, दिख रहा है आपको कुछ स्क्रीन में हल्का सा? सर जूम इन हो गया बहुत ज्यादा जूम इन हो गया, मतलब बहुत। ये देखो दिख रहा है ये वाला चीज? यस सर दिख रही है। Yes, sir. अगर ये दोनों पॉइंट पास पास में और मैं यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, तो जब मैं यहाँ पहुंचूंगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या है, बहुत कम डिस्टेंस। ये ऑलमोस्ट एक ही जगह राइट नहीं कर रहे हैं। देखो अब मैं इसको वापस से नॉर्मल जगह लेके जाता हूँ, ये देखो, समझ रहे हो ना? यस सर। अब जो रे आ रही है वो रे आ कहाँ रही है, ऑब्वियसली वो रे बहुत पास में, ऐसे यहाँ तक इंसिडेंट हो रही है ना? तो यहाँ से अगर मैं इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, जो आपको दिखाई दे रहा है जूम करने के बाद, ऐसे दिख रहा है, यस सर। देखो, तो ये पॉइंट एंड ये पॉइंट, ये दे आर एक्सट्रीमली क्लोज। तो अगर मुझे कोई भी मान लो सेंटर ये है, तो मुझे ये दूरी निकालनी है, तो मैं P से निकालूं या P डैश लूं, तो CP और CP डैश क्या है, ऑलमोस्ट सेम। सेम। ये तो मेरा फायदा है ना कि अगर भैया मैं यहाँ पर इंसिडेंट कराऊंगा, तो यहाँ पर जो नॉर्मल ड्रॉ करूंगा, ऑब्वियसली ये पॉइंट इससे आराम से डिस्टिंक्टिवली दूर है ना? तो उस केस में मैं ये पॉइंट और ये पॉइंट की दूरी को मैं नेग्लेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन मैं अभी P और P डैश की दूरी को जरूर मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, राइट? आगे बढ़े, चलिए मान लो एक पॉइंट है जहां पर ये आ रहा है और जाकर ये आफ्टर रिफ्लेक्शन वो यहाँ पहुंच रहा है, ये एंगल क्या होगा, ये 2 थीटा है, तो ये एंगल भी 2 थीटा। चलो ये एंगल भी 2 थीटा है। अच्छा मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, यहाँ से ये नॉर्मल है, यहाँ से ये नॉर्मल है, और ऊपर जाओगे तो ये नॉर्मल बनेगा, राइट? ये एंगल जैसे एंगल बढ़ रहा है छोटा हो रहा है जैसे ऊपर जा रहे हो, बढ़ रहा है। जैसे मैं एक्सिस के पास हूँ, देखो ये वाला एंगल तो ऑलमोस्ट 0. हाँ ऑलमोस्ट 0 है ना? एंगल कितना छोटा है, और जैसे जैसे मैं जाऊंगा और पास ऑलमोस्ट मैं प्रिंसिपल एक्सिस पे चला जाऊंगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा इंसिडेंट रे का, प्रिंसिपल एक्सिस वाले वो। तो मुझे पता है अभी मेरा अजम्पशन क्या है कि मेरी जो रेज है वो पेरिक्सियल रेज है, मतलब क्या है, जो एंगल है थीटा ये बड़ा है छोटा है, खुद बताओ। जो पॉइंट ए है वो क्या है, तो दूर है मिरर पे या पास है? पास है ना? भाई इस पूरे मिरर पे रे कहीं भी इंसिडेंट कर जाए, सिंस रेज क्या है, एपर्चर साइज बहुत छोटा है, तो ऑब्वियसली इस पूरे मिरर में कोई भी मैं पॉइंट ले लूं, इस पूरे मिरर पे मैं कोई भी पॉइंट ले लूं, वो पॉइंट हमेशा क्या है, पी के बहुत ही पास होगा,
और उस रैंडम पॉइंट से मैं कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा एक्सिस पे, वो पॉइंट जो आएगा वो पॉइंट भी अगेन पी के बहुत पास होगा, राइट। एपर्चर बहुत छोटा है, इस एपर्चर पे बैठ के कहीं से भी आप एक एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो वो जो पॉइंट आएगा एक्सिस पे, वो पॉइंट उससे पी डैश बोलो तो पी डैश और पी बहुत ही क्लोज है। तो आप पी डैश से डिस्टेंस मेजर करो या पी से मेजर करो, एक ही बात है। अब देखो यहाँ से देखो इसको आपने बोला लड़ से, ये आपका था एफ से। अच्छा ये थीटा है तो क्या ये एंगल भी थीटा हो गया? अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो गया। पी डैश और सी ले लिया और ट्रायंगल ए पी डैश और एफ ले लिया। इस ट्रायंगल में ए पी डैश सी में tan थीटा क्या है? dash upon p dash c. है ना? अच्छा सी डैश सी पी डैश क्या है? ऑलमोस्ट क्या है? vp के इक्वल तो सी पी कितना है? आर। r. यस अच्छा इसमें tan 2 थीटा किसके बराबर है? AP dash upon f ए पी डैश अपॉन f एफ पी डैश। अच्छा एफ पी डैश किसके बराबर है? एफ पी के बराबर है। यस सर और एफ से पी की जो दूरी है एफ और पी की दूरी से क्या बोलते हो आप? focal F फोकल है focal. क्यों तो फोकल लेंथ बोल रहे हो ना? अच्छा थीटा बहुत छोटा है तो tan थीटा किसके बराबर है? Theta. थीटा के बराबर है और tan 2 थीटा के बराबर है। यहाँ से थीटा की वैल्यू उठाकर यहाँ रख दूं तो क्या है आपके पास? थीटा की वैल्यू क्या थी? ए पी डैश अपॉन आर इक्वल टू ए पी डैश अपॉन एफ। तो बताओ एफ की वैल्यू क्या आ गई? रुको यार ये हैंग कर रहा है। एफ की वैल्यू आई आर बाई 2। एक बात बताओ, यहाँ पर मैंने ए को कोई स्पेसिफाई किया था कि ए एग्जैक्टली कहाँ है? ए क्या था? कोई भी एक रैंडम पॉइंट था मिरर पे। अच्छा ए को मैं थोड़ा सा और पास में ले आऊं पी के, तब भी क्या है? सेम चीज वैलिड रहेगी यस Yes sir. ना। ये तो कोई रैंडम पॉइंट था ना, हमने रैंडम पॉइंट के वेरीफाई कर दिया कि भाई किसी भी एक रैंडम पॉइंट पे गिर रही है तो जो एफ आ रहा है वो क्या आ रहा है? आर बाई 2 एज लॉन्ग एज थीटा को आप tan थीटा को थीटा लिख पा रहे हो या tan 2 थीटा को थीटा 2 थीटा लिख पा रहे हो, जब तक आपकी ये चीजें क्या आ रही है वैलिड रहेंगी। जब तक आप एंगल्स को tan को अगर आप tan थीटा को या tan 2 थीटा को या जो भी है tan अल्फा को अगर आप अल्फा लिख पा रहे हो, ये तभी लिख पाओगे जब क्या हो? एंगल बहुत छोटा। और एंगल बहुत छोटा तब होगा जब आप क्या हो? बहुत ही पास में रेज ट्रेवल कर रही है एक्सिस के, सो दैट कि आप एपर्चर के बहुत पास में थीटा बहुत छोटा हो जाए। मैंने कोई यहाँ पर ए पे कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं लगाई कि ए यहाँ पर है या यहाँ पर है या यहाँ पर है या यहाँ पर है या यहाँ पर है। जब तक क्या है थीटा बहुत छोटा है, मतलब कोई भी रे आ रही है जो कि बहुत छोटे एंगल पर आ रही है, सबकी सब कहाँ जाएंगी फाइनली? आर बाई 2। देखो एक और रे ले लो, थीटा डैश ले लो, उसका एंगल अल्टीमेटली tan थीटा डैश को क्या लिखोगे? थीटा डैश। tan 2 थीटा डैश को क्या लिखोगे?
2 थीटा डैश, थीटा डैश के लिए उठा के रखोगे, न्यूमरेटर आपका कट जाएगा, अगेन एफ के लिए r/2 आ जाएगी उसकी भी, राइट। भाई जो एफ आ रहा है वो एंगल पे डिपेंडेंट आ रहा है क्या यार? नहीं आ रहा ना? नो सर। तब तक नहीं आएगा जब तक कि आप ये अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो, लेकिन अगर ये एंगल बढ़ता रहेगा तब ऑब्वियसली तब वो मुझे tan थीटा और tan 2 थीटा एक दूसरे के ट्वाइस पे नहीं होंगे ना यार। यस सर। ठीक है, ऐसे ही आप चाहो तो कन्वेक्स मिरर के लिए भी निकाल सकते हो, तो चाहो तो घर पे जाके ट्राई कर सकते हो कि कन्वेक्स मिरर के लिए भी क्या आएगा, सेम आएगा। उसके लिए एक काम करो फटाफट, उसके लिए वो डायग्राम बना लो, रे डायग्राम बनाओ। उसके लिए रे कैसे बनेगा रे डायग्राम? मतलब इसमें आप बना रहे हो बड़ा, लेकिन एक्चुअली में बहुत छोटा मिरर है, एपर्चर साइज बहुत छोटा है। आपके यहाँ से रे आई, अच्छा इसका जो सेंटर होगा वो सेंटर कहाँ होगा? ऑब्वियसली थोड़ा सा यहाँ रेज आ रही है, कोई है जिसने प्रूव भी कर दिया? ये है, देखो रेज आई जितने एंगल पे आएगी, थीटा एंगल पे आई, थीटा एंगल पे टकरा कर सही है। इस पॉइंट को आपने बोला ए, अगेन आप यहाँ से क्या ड्रॉप करोगे? परपेंडिकुलर, this is P dash, this is P, ये फोकस आपका, ठीक है ना यार? मतलब ये एंगल कितना होगा? ये पूरा एंगल, टोटल एंगल इज परफेक्ट सर हो गया प्रूफ। और ये एंगल क्या है? थीटा। बिल्कुल सेम ही डायग्राम बन रहा है सर। जब पता नहीं आज ये तुमने वो लिखा रहा है क्या प्लीज वेट ऐसे करके? यस सर। स्क्रीन से ब्लैक हो रही है। यस सर। यस सर। देख तो फिर से तो शायद रीस्टार्ट करना पड़ेगा, बट ठीक है अभी तो अब डायग्राम ऐसे ही बन गया यार। यस। एक बार 10 क्या लिखोगे? ए पी डैश P dash C। और पी डैश, पी डैश क्या है? सीपी के बराबर, सीपी क्या है? R। और ये क्या लिखोगे? P dash upon PS। ए पी डैश अपॉन पी डैश एफ। अब पी डैश एफ और पी एफ बराबर है, और पी एफ किसके बराबर है? फोकल। एंगल सिंस एंगल बहुत छोटा है तो ये थीटा और ये 2 थीटा। यहाँ रख दो, सेम चीज आ गई है ना?
यहाँ से भी एफ की वैल्यू क्या है, r/2 आ गई। ये क्या है भाई, एफ की वैल्यू अगेन r/2। सर मतलब जो हमने 2 assumption ली थी सर, उसमें अपर्चर साइज वाली इसके लिए AP डैश और AP के लिए, और सर जो दूसरी ली थी वो एंगल के लिए कि इक्वल होंगे। ओके सर। ठीक है, एपर्चर साइज छोटा बच्चे क्या होगा, जो एपर्चर साइज का एक फायदा ये भी है ना कि अगर जो रेज पैरेलल ट्रेवल करे एक्सिस के, लेकिन वो हाइट पर है, तब वो सीधी सीधी पास हो जाएंगी, एपर्चर से टकराएंगी नहीं ना यार। यस सर। Yes, sir. आगे बढ़ा जाए। यस सर। आगे आगे देखिए, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। image formation by mirror। मतलब आपने कोई कनकेव लिया, कॉन्वेक्स लिया, कोई भी एक मिरर लिया, उसके सामने आपने ऑब्जेक्ट रखा, और ऑब्जेक्ट के अलग अलग लोकेशन के हिसाब से अगर आपको याद रहो तो अलग अलग पोजीशन पे इमेज बनती है ना। कभी वो रियल होती है, कभी वो वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है, रोटेट होती है, ऐसे कुछ याद आ रहा है। बियॉन्ड 2f रखा तो कुछ और होगा, f रखा तो कुछ और होगा, है ना, Yes, पोल और sir. फोकस रखा तो कुछ और होगा, राइट। ऐसा हमें कुछ देखना है। तो हम क्या करेंगे, एक और कॉनकेव मिरर लेंगे, एक और कनेक्स मिरर लेंगे, उनके सामने क्या रख दोगे, अपना ऑब्जेक्ट रख दोगे, और उसके बाद मैं कुछ एक टेबल बनाऊंगा। आपको वो कुछ केसेस याद रखने पड़ेंगे, याद रहेंगे तो बहुत बढ़िया, याद नहीं रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होगा, उसमें आप वैल्यूज पुट करोगे, आपके पास फटाक से सारे आंसर आते जाएंगे। बट हाँ, अगर आपको कुछ केसेस वो याद रहते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व करते आपको हमेशा आइडिया रहेगा कि जो भी आंसर आना चाहिए वो आंसर किस रेंज का आना चाहिए, किस, है ना, बाउंड्री के अंदर आएगा, ताकि आपको पता लगेगा कुछ उससे बाहर है तो मतलब आपने कोई ना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक की है। तो याद रखना हमेशा अच्छा रहता है, और मेरे ख्याल से मोस्टली सब लोगों को, मैं भी लिखूंगा तो याद भी आ जाएगा कि क्या केसेस होते थे। तो सबसे पहले मैं मैथमेटिकल फॉर्मूला ड्राइव करता हूँ। ठीक है, कि मान लो मेरे पास एक मिरर है, ठीक है, मैं रैंडमली ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख देता हूँ, कहीं भी, मुझे नहीं पता वो सेंटर के लेफ्ट में है, सेंटर के राइट में, मैंने कहीं भी रख दिया। मैं क्या बोलूंगा कि भैया ये जो रे है, एक रे मान लो यहाँ आती है, ठीक है। एक बात बताओ दोस्तों, अगर सेंटर यहाँ है तो नॉर्मल ये बनेगा क्या, तो दिस विल बी द नॉर्मल। आफ्टर रिफ्लेक्शन रेज कहाँ जाएगी, ऑब्वियसली जितने एंगल पे आई है उतने एंगल पर यहाँ जाएगी। ऐसे एक और सिमेट्रिक रे नीचे ले लो, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ आएगी, यहाँ क्या बन रही होगी, इसकी इमेज बन रही होगी। बट दोस्तों अगर सेंटर मेरा यहाँ होता तो क्या होता, ऊपर से जाती है। तो ऊपर से चली जाती है। जो इमेज बनती है वो पीछे बनती है ना। Yes, sir. ना तो ऑब्जेक्ट के सेंटर के लेफ्ट राइट होने से फर्क पड़ता है कि भैया क्या होने वाला है। चलिए, तो मैं ये एज्यूम कर लेता हूँ। अब एक को मैंने सिमेट्रिक रे ली जो एकदम ऐसे नीचे जा रही है, एकदम यहाँ पर, जैसे ये है वैसे ये है, ये भी आफ्टर रिफ्लेक्शन सिमेट्रिक है, वो भी यहाँ से गुजरेगी। और मैं तो क्या कहता हूँ, इनफैक्ट यहाँ से जितनी भी रेज आ रही है ना, यहाँ से जितनी भी रेज आ रही है सारी सारी इसी पॉइंट से पास करेंगे। मैं ड्राइव भी कर दूंगा कि भैया अगर मैंने ऑब्जेक्ट की पोजीशन फिक्स कर दी तो सारी सारी रेज
आफ्टर रिफ्लेक्शन एक इसी फिक्स्ड पॉइंट से पास होंगे, गिवन दैट ऑब्वियसली मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो, छोटा हो। जब तक मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा होना दोस्तों, जब तक फॉर ए गिवन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जितनी भी रेज इंसिडेंट करेंगी सारी की सारी आफ्टर रिफ्लेक्शन एक ही पॉइंट से पास होंगी। तो जो भी बंदा यहाँ बैठा होगा, चाहे कोई भी बंदा यहाँ बैठा हुआ है, एक तो ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली देख सकता है, एक तो ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली देख ही सकता है, एक क्या ये रे जो आपस में टकरा रही है, टकरा के ऑब्वियसली इसकी आईज में जाएंगी नहीं जाएंगी, यस और नो? यस सर। Yes, sir. तो आईज को बैक करेंगे तो आपको रेज यहाँ से आते हुए दिखाई देंगी, तो बोलेगा कि आपको ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की आपको क्या क्या दिखाई दे रही है, यहाँ पर इमेज दिखाई दे रही है, सही है? तो Yes, sir. पहले तो मैं ये देख लेता हूँ कि जब भी मुझे इमेज फॉर्मेशन करनी हो, आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज बनानी चाहिए या फिर कोई भी दो रे बना लो? कोई भी दो रे। अब देखो यहाँ पर भरोसा रखना, ये वो कोई भी दो रे जो जहां पर जाकर मीट कर रही होंगी, बाकी सारी रेज भी वहीं पे मीट कर रही होंगी। इसको मैं प्रूव कर देता हूँ। जैसे आपने ऊपर प्रूव किया कि हमने कोई भी एक रे ली जो आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट से पास हो रही है, और आपने क्या देखा, मैं कोई भी रे ले लूं एज लॉन्ग एज थीटा छोटा है, जब तक एफ की वैल्यू क्या आएगी हर एक के लिए, हर एक का एफ क्या आएगा, r/2 ही आएगा। यस हाँ? तो सबके सब एक ही पॉइंट पे जा रहे हैं, ऐसे ही इसका ले लेते हैं। डायग्राम में पॉसिबली आप बड़ा बना रहे हो, लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि भैया ये बहुत ही छोटा सा सेगमेंट है स्फीयर का। ये मान लो ऑब्जेक्ट है, कुछ ज्यादा दूर बना दिया यार, मान लो ये मेरा सेंटर है। सर हाँ सर अगर रेज अगर सेंटर मतलब जो सेंटर ऑफ क्या बोलते हैं उसको पूरे को, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर उससे आगे से पास हो रही है तो होता है केस में, या उससे अगर पहले पास हो रही है तो भी? क्या चीज? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले रे आ रही है, जैसे सर ओ जो पॉइंट, जो ओ पॉइंट है वो कर्वेचर से मतलब बाद में है इस केस में, रेज जहां से आ रही है। सर अगर ओ पॉइंट सर पहले होगा सी से तो भी ये होगा? तो इमेज पीछे बन जाएगी यार। यस सर, तो फिर बाहर चले जाएगा ना क्या बाहर चला जाएगा? सर, रेज रिफ्लेक्ट होके बाहर चली जाएंगी फिर। अरे बाबू मुशाए, सर मतलब वो रियल नहीं बनेगी ना इमेज? क्यों नहीं बनेगी भाई? ये ऑब्जेक्ट है, ये मेरा सेंटर ले लिया भाई। अब बता, तूने कोई भी यहाँ से रे बनाई, ये बोल रहा है ना। अब ये क्या है, ये मेरा नॉर्मल है। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हुआ, इतना एंगल से ये आया, उतने एंगल टकरा कर है कि नहीं, जितने एंगल दिए गया। ठीक है सर, ठीक है सर, हो गया अगली। अब तुम्हारी बात पे आता हूँ, ये हुआ नहीं हुआ? ठीक है, ये मतलब रियल है वर्चुअल है? सर रियल है। रियल है ना। अब देखो यहीं पे देखो कि अगर मैं इसको, तो सी तो वहीं का वहीं है, सेंटर तो मेरा वहीं का वहीं है ना, जैसे ये है सेंटर मेरा वहीं का वहीं है, लेकिन मैं इसको बहुत पास में ले गया और ये सेम पॉइंट ये है, सेम पॉइंट ये है। अब बताओ, अब मैं जब इसमें इंसिडेंट कराऊंगा, एंगल विल बी स्मॉल और लार्ज, पहले से तो थोड़ा बढ़ गया ना। यस सर, Large. काफी। अब जितना एंगल ये होगा उतने एंगल पहले मुझे पीछे बनाना पड़ेगा और उतने एंगल से रिफ्लेक्ट होकर चलेगी, यस और नो? यस सर। यस सर। तो आपने पढ़ा होगा, मतलब ये फोकस है, जब तक आपका ऑब्जेक्ट फोकस और सी और फोकस के बीच में होता है अब रियल बनती है, एफ के आगे जैसे आप फोकस की तरफ चले गए, आपकी इमेज क्या हो जाएगी? वर्चुअल। टेबल बनाते हैं कि जब भी ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो वर्चुअल इमेज बनती है। अब बताओ उसकी इमेज क्या बनेगी? पीछे बनेगी सर, के बैक रिट्रेस करें।
और जब भी आप अगर आप इसके पास रहोगे तो ये एंगल छोटा रहेगा, और फोकस पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है, ये एंगल ऐसा हो जाता है कि टकराने के बाद जब ये उतने एंगल से जब रिफ्लेक्ट होगी तो रे एक्चुअली पैरेलल हो जाएगी। आपने फोकस पे रख दिया ना, ये सेंटर है, ये मेरा सेंटर है, रे गई, उसको क्या मतलब जितने एंगल से मैं इंसिडेंट हुई उतने एंगल से इसको रिफ्लेक्ट होना है, तो ये रे पैरेलल होगी। समझ आ रही है बात? थोड़ा उससे पीछे चले गए दोस्तों। अब बताओ अगर मैं यहाँ चला गया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, छोटा हो गया बड़ा हो गया? छोटा हो गया। छोटा हो गया सर। भी एंगल थोड़ा सा छोटा हो तो क्या है कन्वर्स करने की, राइट? यस सर। मैं यहाँ चला गया तो ये एंगल बढ़ गया नॉर्मल के साथ, यस सर। बढ़ गया नॉर्मल के साथ, ये अब ऐसे चला गया। ये इसकी टेंडेंसी है डाइवर्स करने की, जो फ्यूचर में जाके मीट नहीं कर सकती, तो इससे जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल, और इससे जो बनेगी इमेज दैट इज रियल। तो मतलब ऑब्जेक्ट के लोकेशन से फर्क पड़ेगा ना यार। यस सर। बट अगर ऑब्जेक्ट मैंने सी के पीछे रखा, जैसे जो मैंने केस सबसे पहले बनाया था, उस केस में तो पक्के से कौन सी इमेज बनने वाली है, रियल। रियल। इसलिए आपके अलग अलग टेबल पे अलग अलग पोजीशन के हिसाब से अलग अलग इमेज बनती है। तो अगर आप सेंटर से पोल की तरफ चले गए तो दो केस हो गए कि आप सेंटर से पोल की तरफ तो हो, लेकिन अभी आप कहाँ हो, सेंटर से लेफ्ट में तो फोकस के सीक्वेंस बता देगा कि वो कहाँ बनेगा, है ना। और अगर मैं इसको यहाँ अभी भी मैं सेंटर के लेफ्ट में हूँ, लेकिन अब मैं फोकस के भी लेफ्ट में चला गया तो आपको समझ में आ रहा है रेज कहाँ है, डाइवर्जिंग वर्चुअल। और याद आ रहा है फोकस पर रखा तो रेज क्या हो रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल है। पैरेलल टू प्रिंसिपल है। कहाँ जाके मीट करेंगी, इंफिनिटी पे। तो बोलते हैं इमेज बनेगी, याद नहीं, बोलते नहीं जब फोकस करते हो तो इमेज इन्फिनिटी पे बनती है ना। यस सर। यस सर। ये इन्फिनिटी से आ रही होती है रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। तो फोकस पे जाके मीट कर। अगर फोकस के भी लेफ्ट में रख देंगे ऑब्जेक्ट तो वो अपर्चर वाला केस नहीं होना चाहिए। फोकस के लेफ्ट में रख दिया जैसे ये वाला केस है ना। सर वो अपर्चर वाला केस नहीं होना चाहिए। कौन सा अपर्चर वाला केस, कौन सा अपर्चर वाला, किसे अपर्चर बोल रहे हो? मिरर के बहुत पास रख। वर्चुअल वाला केस है जिसमें वर्चुअल बनती है। वो वर्चुअल बोल रहे हो या अपर्चर वाला बोल रहे हो? अपर्चर तो हर केस में स्मॉल है ना मेरे भाई। यस सर मैं वर्चुअल। हाँ तो बोल, बताया तो वर्चुअल बनेगा। तो कंफर्म नेट चला गया। तो कंफर्म कर रहा है, बता रहा है? कंफर्म कर रहा है, नेट चला गया। तो बाकी लोगों को समझ में आ रहा है फंडा यार, जो आप ये सब बनाते थे? अब थोड़ा बहुत रे डायग्राम से क्लैरिटी आ रही है? यस सर। यस सर। हाँ तो कोई पेन नहीं है, कुछ भी मान लो मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ मान लिया, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की जो दूरी होती है पोल से उसे क्या बोलते हैं, यू बोला जाता है। ऑब्जेक्ट की जो दूरी होती है पोल से उसे बोलते हैं यू, ठीक है। अब यहाँ पर आपने कोई भी एक नॉर्मल ड्रॉ किया, आपने सबसे पहले तो कोई भी एक रे मान ली। अभी तो पहले मैं क्या प्रूव कर रहा हूँ कि मैं कोई भी इंसिडेंट रे ले लूँ ओ से चलने वाली, जो मिरर पे गिरेगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन एक सिंगल पॉइंट से ही पास करेगी, ठीक है। assumption है इसके पीछे एपर्चर साइज बहुत छोटा है और एंगल ऑफ इंसिडेंस वगैरह भी बहुत छोटे हैं। ये तो जितना एक सेकंड दोस्त, जितने एंगल से आया उतने एंगल से टकरा कर चला गया। मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे जितने भी रे आएंगे मैं अगर ये प्रूव कर दूं तो मतलब ये जो पॉइंट है इसे मैं बोलता हूँ ये मेरी इमेज बनती है और इसकी जो दूरी होती है वी होती है। मैं ये प्रूव कर दूं कि जो मेरा वी आ रहा है
वो इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आ रहा है। एज लॉन्ग एज अगर आपका एंगल छोटा है तो ये एंगल आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो अगर मैं इस एंगल को चेंज भी करता जाऊंगा तब भी आपके पास v की वैल्यू क्या आएगी, सेम आती रही फॉर डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंसेस। सही है। तो अगर अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बता रहा है कि मैं ओ से चलने वाली अलग अलग रेज को कंसीडर कर रहा हूँ, Yes, sir. पर सबके लिए v की वैल्यू सेम आ रही है। इसका मतलब कि आफ्टर रिफ्लेक्शन सारी सारी रेज एक ही पॉइंट से पास हो रही है। यस सर। Yes, sir. कि आपको इनफाइनाइट रेज बनाने की जरूरत नहीं होती, कोई भी दो रे बना लो। इस केस में क्या कौन सी दो रे बनाता हूँ, एक तो बना लो कि मिरर पे गिरी, एक मान लो रेज क्या जा रही है, सीधी सीधी जा रही है, यहाँ से सीधी सीधी जा रही है, टकरा कर वापस इसी उसमें आ गई। वापस आ जाएगी। तो मतलब क्या है, जो एक रे है वो डेफिनेटली कहाँ ट्रेवल करिए, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, Principal X. Yes, sir. और दूसरी रे जहां भी टकरा के प्रिंसिपल एक्सिस से टकराएगी बस वो मेरी क्या हो जाएगी। तो सिंपल से अब आप Second. हाँ, अब आप प्रिंसिपल एक्सिस में मत सोचो, अब सिंपली सोचो कोई भी एक रैंडम रे लो, टकरा के प्रिंसिपल एक्सिस से जहां मीट कर रही है वहां क्या बन गया, उस पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज। चलिए तो ये प्रूव करो। फाइंड रिलेशन बिटवीन, ये जो मैंने डायग्राम दिया हुआ है इसके हिसाब से फाइंड between u, v and r। सर अभी आपने ये बोला था कि एक रे को प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मारना। हाँ, वैसे तो मुझे पता है कि मैं कोई भी दो रे बनाऊंगा सारी सारी एक ही पॉइंट से पे इंटरसेक्ट करेंगी। यस सर। तो अलग अलग रे बनाने की वजह क्या है, एक रे तो प्रिंसिपल एक्सिस को ही मान लो ना, हाँ उसी पे पॉइंट और दूसरी रे कहीं भी टकरा के प्रिंसिपल एक्सिस से टकराएंगी बस वही इमेज मान लेना। मैंने जो आपको ये प्रॉब्लम दिया हुआ है इसमें ओ क्या है, ऑब्जेक्ट सेंटर के पीछे है और इमेज यहाँ पर है। क्लास मैं अपने से एक हिंट दे देता हूँ ताकि आपको पता लगे कि किस अप्रोच से बढ़ना है। ठीक है, मान लो ये आपका एंगल क्या है, मानते ये जो एंगल है दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा एंड जो इमेज बना दिस इज गामा। ठीक है, जो इंसिडेंट रे ने बनाया वो अल्फा है, जो सेंटर से लाइन नॉर्मल ने बनाया वो बीटा है, जो इमेज वाली बना रही है वो गामा है। अब अल्फा बीटा गामा में रिलेशन डेवलप करो तो बाद में मान लेना कि बात तो अगर ये पॉइंट मेरा क्या है एपर्चर में बहुत पास में है तो अल्फा बीटा गामा बड़े एंगल होंगे छोटे एंगल होंगे, तो छोटे एंगल। जहां जरूरत पड़े वहां tan अल्फा को अल्फा मान लेना, tan बीटा को बीटा और tan गामा को गामा। डन सर। क्या रहा दोस्त, क्या रहा है? 1/v plus 1/u equal to 1/f।
2 by r. 2 by r. Sir, 1 by v plus 1 by u equals to 2 by r. Equals 2 by r. सर ये सारे करे हुए हैं ना हमने पहले 10th में। सर ये तो 10th वाला ही है, बस उसमें हम 1 by f करते थे, वो f को r by 2 करें, 2 by r ही आ गया। हाँ 1 by f आपका 1 by v plus 1 by equals to 1 by f है ना। इस सिनेरियो में भी चेंज भी कर दूंगा। यहाँ बताओ ये एंगल मेरा अगर आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर आई है, तो ये वाला एंगल भी क्या हो गया? ये भी आई हो गया। तो एक बात बताओ, आई प्लस अल्फा किसके बराबर है? बीटा। बीटा। और बीटा प्लस आई किसके बराबर है? गामा। गामा। तो आप आई को रिप्लेस कर सकते हो। आई क्या होगा? बीटा माइनस अल्फा। आई को उठा के यहाँ डाल दो। बीटा इक्वल टू क्या आया? प्लस गामा बाय 2 बीटा है ना, 2 बीटा ये आया। यस अच्छा ये मेरा पॉइंट, अगर मैं बोलता हूँ ये मेरा पॉइंट ए है, और ए से अगर मैं यहाँ पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, इफ दिस इज पी एंड दिस इज पी डैश, डायग्राम में दूर दूर दिखाई देता है, लेकिन पी और पी डैश क्या है, बहुत ही क्लोज है। सर अगर हम तीनों को tan ले ले सर, वो जो AP डैश है सर वो तो इक्वली हो जाएगा सर, डिनोमिनेटर इक्वेट कर देंगे। तो मैं ज्यादा मेहनत की बना डायरेक्टली भी लूंगा। जो बीटा है, बीटा किसे बराबर? 10 बीटा के बराबर। 10 बीटा क्या होगा बताओ? एपी डैश, एपी डैश अपॉन आर। सीपी डैश और सीपी बराबर है, वो चीज आर है। r। गामा मतलब 10 गामा, 10 गामा किसके बराबर है? एपी डैश अपॉन वी। अपॉन वी। वी अपॉन यू। 1 u, yes। यह 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल्स टू 2 बाय आर। 2 बाई आर विच इज एक्चुअली 1 बाय एफ। यह है क्या? यस सर। आसान था, है ना। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, फिर मैं वापस ऊपर जाके टाइम देता हूँ नोट करने के लिए, जिनको नोट करना है। पता नहीं यार ये आज इतना एम क्यों हो रहा है। सर रीस्टार्ट कर लो। यार रिस्टार्ट करूंगा फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा यार। सर रहने तो वैसे ठीक चल रहा है एकदम। एक मतलब आधे मिनट भी टाइम नहीं लग रहा, प्लीज वेट वाले। एक मिनट मैं यार रीस्टार्ट कर देता हूँ। एक मिनट रुक जाओ बस।
क्लास स्क्रीन आ रही है क्या? Yes, sir. यस सर। दूसरा सिनेरियो क्या दे रहा हूं मैं? दूसरा सिनेरियो आपका ये है कि मान लो यार ये आपके पास मिरर है, मान लो आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ कहीं रखा, सच दैट की सेंटर यहाँ कहीं लाई कर रहा है। मैं एक वर्चुअल वाला केस भी ले लेता हूँ यार, कम से कम, है ना, कि आपकी एक रे आई, रिफ्लेक्ट हुई, आफ्टर रिफ्लेक्शन रेज ऐसे चली गई। थोड़ा सा और उसको आगे एंगल में बनाता हूँ। देखो दोस्तों, मैं ट्राई करूँ कि आप हर चीज को ना कॉन्सेप्चुअली सीख लो, ताकि बाद में जब मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँ तो फॉर्मूला अप्लाई करते हुए क्वेश्चन ना आए दिमाग में, है ना, कि ऐसा हमने क्यों किया। ठीक है, तो ये ऐसे बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो थोड़ा सा हम बैक प्रोड्यूस करेंगे ऐसे। ये है मेरी इमेज बनेगी यहाँ पर। अच्छा क्लास, एक बात बताओ, जो जस्ट हमने ऊपर प्रूव किया है उसमें जो रिलेशन है ये आई पे डिपेंडेंट है, आई की इंडिपेंडेंट आया? इंडिपेंडेंट। तो अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट से किसी और पॉइंट पे भी इंसिडेंट कराता तो फाइनली आई तो क्या हो जाता, एलिमिनेट हो रहा है। अगर मुझे सबका यू पता है तो 1/v क्या आएगा, 1/f माइनस 1/u। सबके v की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, नहीं आ रही है यार? Yes, sir. तो फिक्स्ड है, 2/r भी फिक्स्ड है, तो 1/v भी एक फिक्स वैल्यू आएगी। तो मैं अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस देखूंगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा आपका कट जाएगा। फाइनली हर एक का जो v आएगा, v1 v2 v3 v4 v5, सबका क्या आएगा, सेम ही आएगा ना। 1/v को ले जाओ। अच्छा, एक तो ये था, एक ये कर लेते हैं। ये बताइए इसका फाइंड रिलेशन से, रिलेशन बिटवीन u v एंड r। फिर से मैं अपनी स्टैंडर्ड सिंबल बोल देता कि सब लोग सेम तरीके से करें। ये एंगल क्या है, ऑब्जेक्ट का जो एंगल है ये क्या है, अल्फा। सेंट्रल लाइन क्या है, बीटा। और ये एंगल क्या है, गामा। ये क्या है, आई। ये एंगल भी क्या होगा, आई। दिस इज पॉइंट ए, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। दिस इज पॉइंट पी डैश। तो पी और पी डैश एक ही पॉइंट है एक तरह से।
क्या आ रहा है भाई, कुछ ट्राई कर रहे हो या फिर? Sir, 2 by r is 1 by u minus 1 upon v. Yes, sir. 2 by r equals to 1 by u minus 1 upon v. Yes, sir. यही आ रहा है. जो 2 by r अच्छा, अल्फा प्लस गामा किसके बराबर है? जो अल्फा प्लस गामा किसके बराबर है? 2i 2y. अल्फा प्लस गामा 2i के बराबर है, अल्फा i प्लस बीटा के, और i प्लस बीटा किसके बराबर है? Alpha. अल्फा. अल्फा क्या है? i और बीटा का एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल का। यस सर. अल्फा प्लस गामा एंगल 2i है ना। इंटीरियर एंगल के सम उसके एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है ना। Yes, sir. अब यहां से बता दो सिंपली i की वैल्यू क्या है? अल्फा माइनस बीटा। सर अल्फा इक्वल्स टू 2 बीटा प्लस गामा आ रहा है. यहाँ वैल्यू पुट कर दी, Yes, sir. 2 टाइम्स ऑफ अल्फा माइनस बीटा। अब यहाँ से बताओ, यहाँ से क्या बन गया? 2 अल्फा में से अल्फा क्या बना? अल्फा। ये बना माइनस गामा इक्वल्स टू 2 beta. वैल्यू पुट करें इस टाइम में। अल्फा क्या है? AP डैश। अल्फा है AP डैश बाय यू Upon u. by u. भाई ये डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस क्या है? U के बराबर है ऑब्जेक्ट की। गामा किसके बराबर है? AP dash by v. Dash upon v. AP dash by ये IP डैश और IP बराबर, और IP क्या है? पोल से I की दूरी क्या बोलते हैं? पोल से IP की दूरी V। v. बीटा, बीटा क्या है? AP डैश Upon f. अपॉन ये CP डैश मतलब CP, और CP मतलब R। R. इसको लिख सकते हो, यह है 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल्स टू माइनस 2 बाई आर। सही है। अब आप इसका सिग्निफिकेंस समझोगे मैंने ऐसे क्यों लिया है, बट ये ठीक लिखा ना मैंने। Yes, sir. 1 बाई यू पॉजिटिव था, मैंने पूरे क्वेश्चन नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया। ये भी लिख सकते हो, इसको आप ये भी लिख सकते हो 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल्स टू माइनस 1 बाई F. ये रिलेशन आ गया आपके पास। अब एक बात बताओ, ऊपर रिलेशन थोड़ा अलग आया, यहाँ रिलेशन थोड़ा सा अलग आया, तो मतलब क्या मैं अलग अलग ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करूंगा तो ऑब्वियसली क्या आपके पास अलग अलग रिलेशन बन रहा है ना? यस Yes, sir. तो भैया हम इसको याद कैसे रखेंगे? सर जो Vectors. पोल के लेफ्ट में होगा सर इसको पॉजिटिव ले लेंगे, एक को positive. उसको नेगेटिव. ऐसे नहीं, ऐसा एक मैं कुछ ऐसा सिस्टम जुगाड़ूंगा। अब ये तो समझ में आ रहा है दोनों ही केस में। अच्छा एक चीज और पूछू, इसमें हमने ऑब्जेक्ट यहाँ रखा, इमेज यहाँ बनी। उल्टा सोचो, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा होता तो रे ऊपर जाती और टकरा के यहाँ चली जाती, ये यहाँ क्या बन जाती? Image. समझ आ रही है ना बात? जो रे यहाँ गई उसने इमेज बनाई, अगर इमेज से ऑब्जेक्ट होता तो सेम रे की निकलती है, टकरा के यहाँ जाती, यहाँ इमेज बनती। यानी मैं ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन को इंटरचेंज कर दूं। अगर मैं इमेज की जगह ऑब्जेक्ट रख दूं तो जहां ऑब्जेक्ट था वहां क्या बन रही होगी? अब इमेज बन रही होगी। तो ये आपको याद भी आ रहा होगा है ना कि अगर आपने मान लो 30 पे ऑब्जेक्ट रखा है तो 15 पे इमेज बनी है, तो 15 पे ऑब्जेक्ट रखोगे तो 30 पे Image.
तो ये तो चलो ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला तो ठीक ही है कि v और u को इंटरचेंज कर दोगे तो कोई फर्क पड़ रहा है? नो सर। 1/u हो जाएगा और 1/u की जगह 1/v हो जाएगा, तो सेम चीज रहेगी नहीं रहेगी? मैं यार कुछ ऐसा जुगाड़ बनाना चाहता हूँ जिससे क्या हो कि मैं एक ही फॉर्मूला कुछ बना लूं जिससे सारे केसेस एक ही फॉर्मूला से काम चल जाए, है ना? आपको बार बार केसेस नहीं बनाने पड़े, बस आपको अपने बेसिक चीज अगर आप एक चीज अप्लाई कर दो उसके अंदर तो आप सारे केसेस कवर कर सकते हो, चाहे वो कन्वेक्स मिरर है चाहे वो कॉनकेव है। हालांकि हमने अभी किसके लिए ड्राइव किया है? कन्वेक्स के लिए भी कर सकते हो, है ना? अगर आपका मन है मेहनत करने का तो घर जाके आप कन्वेक्स भी उठाओ, उसके भी 2-3 सिनेरियो लेके कर सकते हो आराम से। बट यहाँ आपको अज्यूम करना पड़ेगा भाई जो हम बात कर रहे हैं वो कनकेव कन्वेक्स दोनों के लिए वैलिड है और सबके लिए। तो देखो आपको देखो बेसिक फॉर्मेट क्या दिखा दे रहा है, एक 1/v की टर्म है, उसमें एक 1/u की टर्म है और एक और उन दोनों का जो सम है जो डिफरेंस है वो किसके बराबर आ रहा है? 2/r के बराबर आ रहा है, -2/r के बराबर आ रहा है ना? क्लास यही हो रहा है। यस सर। 1/v प्लस माइनस 1/u, मतलब कि ये 1/v की टर्म और 1/u की टर्म में क्या हो रहा है, आपस में प्लस माइनस हो रहे हैं और आप इक्वेट हो रहा है वो या तो 2/r के या -2/r, नहीं है 1/f या -1/f। तो हम क्या करते हैं, हम कैसे अप्लाई करते हैं, तो हमें पता है, मैं एक बनाता हूँ मिरर फॉर्मूला, इसे बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या होता है? मिरर फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। दिस इज योर मिरर फॉर्मूला, दिस इज योर मिरर फॉर्मूला। ये कॉमन फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज योर जनरल फॉर्मूला, ठीक है? अब इसमें v u और f को कुछ ना कुछ क्या देने पड़ेंगे? साइन, है ना? तो लिख लीजिए पुट v u f, देखो दैट इज नॉन वैल्यूज होंगे, है ना? विद साइन। अब देखो जो पता ही नहीं है उसका साइन क्या रखोगे? वैसे तो हमें पता है केस के हिसाब से पता होता है कि भैया इसको इसके बीच में रखूंगा तो मेरी इमेज इस जगह पर बननी चाहिए कहीं ना कहीं, यहाँ रखूंगा तो इमेज यहाँ बननी चाहिए। जैसे मैंने थोड़ा सा, मुझे पता है मैंने एक सिनेरियो ले लिया, है ना, पर मुझे पता है ये सिनेरियो कब आएगा, जब ऑब्जेक्ट को क्या रखोगे, यहाँ रखोगे, ऑब्जेक्ट को यहाँ रखोगे, मतलब क्या है, फोकस और पोल के बीच में रखोगे तो इमेज क्या बनेगी? वर्चुअल बनेगी, ठीक है ना? तो अब देखो क्या है, आपको जनरली क्या दिया होता है, आपको जनरली दिया होता है कि ऑब्जेक्ट यहाँ रखा गया, फोकस ये है, बताओ इमेज कहाँ बनेगी, राइट? तो आपको अगर u का साइन पता है, f का साइन पता है, तो जो v है, v को अननोन छोड़ो, उसका कोई साइन मत रखो, तो जो v की वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी? मैग्नीट्यूड प्लस साइन, दोनों निकल के आएंगे, ठीक है क्लास? मेरी बात सुन रहे हो? यस अगर आपको ऑलरेडी आइडिया है कि मेरी इमेज यहाँ बनेगा, आपने ऑलरेडी v को साइन के साथ रख दिया, तो अब v की सब क्या निकल के आएगा? मैग्नीट्यूड। जनरली पूरा, अगर आपको पहले से कॉन्फिडेंस है कि भैया मेरी इमेज इस रीजन में लाई करेगी और यहाँ पर इसका साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, पहले साइन रख दोगे तो आपको मैग्नीट्यूड मिलेगा। बट अननोन है तो उसको अननोन की तरह ट्रीट करो, तो आपको मैग्नीट्यूड एज वेल एज साइन पता लग जाएगा। अब क्या है, कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन ऐसे देते हैं कि ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ रखा था, इमेज यहाँ बनाई, बताओ फोकल लेंथ क्या है? तो अब आपको v पता है, अब आपको u पता है, इनके साइन रख दो, f अननोन है, सोल्व करोगे f अपने आप या तो पॉजिटिव आ जाएगा या अपने आप नेगेटिव आ जाएगा, आपको पता लग जाएगा। तो जो पता उनको साइन के साथ रखो, जो नहीं पता उसको ऐसे ही छोड़ दो। बट अगर आपने ऑलरेडी गेस कर लिया है कि यार ये इस टाइप का मिरर है और ये यहाँ कहीं लाई करना चाहिए, तो अगर आप पहले से आपको साइन पता तो साइन रख दोगे पहले ही, अननोन का भी अगर आप साइन रख दोगे तो आपको फिर उसका मैग्नीट्यूड मिलेगा। बट जहां तक आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है, अननोन को अननोन की तरह ट्रीट करो, जो नॉन का साइन रखो। अब साइन कैसे डिसाइड करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सब मिरर के लिए नहीं है, किसी भी टाइप का मिरर हो, किसी भी टाइप का लेंस हो, मल्टीपल मिरर्स हो, 2-3 मिरर रख दिए हैं, 2-3 लेंस रख दिए हैं, लेंस में रख दिए, सबके लिए ट्रू है। तो लिखिए साइन कन्वेंशन,
देखो साइन कन्वेंशन सिर्फ एक बार बताऊंगा, अब वो लेंस के लिए भी ट्रू है, मिरर के लिए भी ट्रू है। सबसे पहला क्या है, प्लस माइनस ऐसे लेफ्ट राइट मत सोचो, सिंपल सा क्या है स्टैंडर्ड क्या मानेंगे, कोई भी आपका मिरर है, से कॉनकेव मिरर है, इसको आपने ऐसे रखा, ये भी कॉनकेव मिरर ऐसे रख दिया, तो मेरे लिए लेफ्ट राइट का कोई मतलब नहीं है, मेरे लिए मतलब किस चीज का है कि रेज किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। भैया अगर आपने ऐसे रखा तो क्या यहाँ से रेज आ सकती है? नहीं, रेज तो ऑब्वियसली यहाँ से इस डायरेक्शन में आ रही होंगी, रेज ऑब्वियसली क्या होगी, राइट से लेफ्ट की तरफ जा रही होगी। यस सर। ये ऑब्जेक्ट रख दो, रेज तो ऐसे निकलेंगी ना, यहाँ से निकलेंगी और मिरर की तरफ ट्रेवल करेंगी, क्या बोलोगे, रेज ट्रेवल कर रही है कहाँ से कहाँ, तो ये डायरेक्शन क्या हो गई, पॉजिटिव, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। इसमें जो रेज होंगी वो ऑब्वियसली लेफ्ट में ऑब्जेक्ट रखोगे तो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही होंगी, ये पॉजिटिव। ऐसे रखोगे, इसके लिए ये डायरेक्शन पॉजिटिव। और तो आपको रट्टा नहीं मारना कि प्लस माइनस क्या है, आपको बस क्या ध्यान रखना है कि मिरर पे जो रेज आएंगी ऑब्वियसली वो कौन सी डायरेक्शन से आने का चांस आता है, यहाँ से आई ही रे इंसिडेंट हो पाएंगी। अब ये डायरेक्शन जो बनाओगे, दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव डायरेक्शन, ऑलराइट, दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, सबसे पहला क्या है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज इज नोन एज, इज टेकन एज पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक हुआ। तो पहला पॉइंट लिखिए, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज इज टेकन एज पॉजिटिव डायरेक्शन, is taken as positive direction, is taken as positive direction। अगला क्या है, और अगला लिखिए, जितने भी डिस्टेंस आप मेजर करोगे किसी भी चीज की, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। मतलब आपका जो पहला कदम जो चलना चालू होगा कि आप एक पॉइंट से चल के दूसरे पॉइंट तक पहुंचो, तो पहला कदम कहां से स्टार्ट करोगे, पोल। लिखिए ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। आगे बढ़े, अब देखो अगर कोई रियल ऑब्जेक्ट है, एक्चुअल में कोई ऑब्जेक्ट आपने रखा है, तो ऑब्जेक्ट उसके सामने कहीं रखा जाएगा, पेन है, पेंसिल है, आपका मोबाइल है, नोटबुक, कुछ भी है यार, एक्स वाई जी चीजें, यहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे, मिरर के सामने रखोगे हमेशा। तो जो भी रियल ऑब्जेक्ट है उसका जो यू आएगा वो क्या आएगा बताओ, पॉजिटिव। पॉजिटिव। सोचो, पॉजिटिव। मैंने क्या बोला, पहला कदम कहाँ से चलना चाहिए आपका, पोल। पोल से चल के जब आप ऑब्जेक्ट की तरफ जाओगे तो क्या आप इंसिडेंट के अलोंग चल रहे हो, इंसिडेंट के अपोजिट चल रहे हो, अपोजिट। यू क्या रखा जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव हो। ये छोटी छोटी चीजें हैं। अगर रियल में कोई चीज रखी गई है तो आप हमेशा रेज इंसिडेंट करेंगे मिरर की तरफ, आपको डिस्टेंस मेजर करनी पड़ेगी मिरर से ऑब्जेक्ट की तरफ, अपने आप यू क्या आएगा, नेगेटिव। अब बताओ अगर कोई इमेज सेम साइड पे बन गई मिरर के, तो वी भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। हाँ है ना,
Yes, sir. बट अगर मान लो इमेज बन रही है मिरर के पीछे, पॉजिटिव। क्या पड़ेगा? पोल से जाओगे आप किस तरफ? यस और नो? यस सर। पॉजिटिव। ये बात बताओ, देखो वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज हमेशा कहाँ बनेगी? बिहाइंड द मिरर। Behind the mirror. तो रेज आ रही है मिरर की तरफ, और वर्चुअल इमेज के लिए आपको जाना पड़ेगा उसी डायरेक्शन में और पीछे, तो वी क्या आएगा? पॉजिटिव। रियल बन रही है मतलब क्या है? रेज तो जा रही है इस डायरेक्शन में, रियल बनी है तो आपको चलना पड़ेगा पीछे की तरफ, वी क्या आएगा? नेगेटिव। अब आपको, अब देखो, अब प्रॉब्लम सोल्व करने के बाद अगर आपका वी नेगेटिव आता है तो इसका मतलब क्या है? इमेज क्या है? रियल। फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है। सेम साइड पे बन रही है, रियल है। और अगर वी आता पॉजिटिव मतलब क्या है? Virtual image. वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज। अब पोल पे चल के जैसे ही आप है ना पॉजिटिव डायरेक्शन में चलोगे, आपको अपने आप समझ आएगा कि आप बिहाइंड द मिरर जा रहे हो, अपने आप वर्चुअल बन गया, राइट? एक बात बताओ, फोकस क्या होगा? फोकस का साइन क्या आएगा? देखो ये है, ये मेरा मिरर है, वो भी नेगेटिव होगा सर इसमें। कंकेव के लिए नेगेटिव। कनकेव के लिए तो नेगेटिव आएगा, उसके लिए पॉजिटिव। Yes, negative. तो इसके लिए रेज कैसे आ रही होंगी? कोई रट्टा नहीं माना, पहले इसके लिए पीछे से तो आ नहीं सकते, इसके लिए तो सेंस ये बना था इधर ही से रेज गिरेंगी और इसके लिए रेज इधर से गिरेंगी, राइट? इसका फोकस मेजर करने के लिए आपको पोल से इधर जाना पड़ेगा, तो इसका फोकस क्या आएगा? नेगेटिव। Negative. फोकस आएगा इधर, दिस इज पॉजिटिव। हाँ। इसका जो फोकस आएगा वो फॉर्मूला रखते हुए क्या रखोगे? रेडियस पता है तो r/2, रेडियस पता है तब भी r/2, बट इसके लिए फॉर्मूला रखोगे प्लस r/2, इसके लिए रखोगे यार आपका कॉनकेव है, कॉनकेव का फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, वो ठीक है, जब फॉर्मूला लगाओगे तो उसको रखोगे क्या? माइनस। मैक्स क्या रखते? +10। Plus. समझ आ रहा है ना? यस सर। तो क्विकली पर सबसे पहले ऊपर वाले इस केस में चले जाओ, ये वाला केस, इसमें क्या है? कॉनकेव फोकस तो नेगेटिव ही है, u भी नेगेटिव और v भी नेगेटिव, हाँ है ना? यस सर, सारे कैंसिल। मेरा फॉर्मूला क्या था? 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। क्या आप यहाँ पहुंच गए? यस सर। Yes, sir. इस केस में 1/v प्लस 1/u प्लस 1/, F for U नेगेटिव, V पॉजिटिव। नेगेटिव, u भी इसका नेगेटिव। Negative. V पॉजिटिव। V positive. सेम चीज आई, यस सर। 1/v माइनस 1/u प्लस माइनस 1/f, हाँ है ना? Yes, sir. आपको अब अलग अलग कैसे याद करने की जरूरत नहीं है, अब सिंपली अपना ये मिरर फॉर्मूला लगाओ, इसमें ये जो भी पता है उसको साइन के साथ रख दो, अननोन अपने आप साइन के साथ आ जाएगा। ये देखो ना, आप ऊपर जाओ थोड़ा सा, ये किया आपने, इसको साइन के साथ रखा, इसको साइन के साथ, ये सोल्व करके अपने आप क्या आता? पॉजिटिव निकल के आता। ठीक है, यहाँ मुझे ऑलरेडी पता था इमेज कहाँ बन रही है, तो मुझे पता है कि मुझे ऑलरेडी इमेज पता है, यू पता है, वी पता है, रिलेशन निकाल तो आपके पास फाइनली ये रिलेशन आया। मिरर फॉर्मूला से भी आपके पास सेम ये रिलेशन आया, मतलब मिरर फॉर्मूला में आप इसका साइन पता है, इसका पता है, और हमें पता है ये भी कहाँ बना है, इसका साइन पता है, तो एक्जैक्टली जो रिलेशन आपने यहाँ प्रूव किया मिरर फॉर्मूला से एक्जैक्टली सेम रिलेशन बन रहा है आपका। समझ आ रहा है दोस्तों? तो दो तीन चीजें, सारे डिस्टेंस आप फोकस से मेजर करोगे, ठीक है? बाकी कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव रखोगे, कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव रखोगे। चलिए खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे इनसे कंटिन्यू करेंगे। क्लास, थैंक यू। ये बंद कर दो। यस सर। Yes, sir.
थैंक यू सर। ओके ओके थैंक यू सर।